अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह सभी खैरियत से होंगे। जन्नत में हूरें किस लिए और क्यों दी जाएगी, इस पर मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बहुत ही अच्छा बयान आपको सुनाएंगे अपने अंदाज के साथ। आप लोगों से गुजारिश मुफ्ती साहब का मुकम्मल बयान सुने। चैनल पहले सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं, सुनते हैं मुफ्ती साहब का पूरा मुकम्मल बयान। कुछ आज के पाखंडियों को पेट में ये भी दर्द होने लगा कि ये शहीद शहीद कह करके 70 हूरों की लालच दे करके लोगों को मरवाते हैं। और कई लोग ये सवाल करते हैं 70 हूरें चाहिए, 72 हूरें चाहिए, ये मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ शहीद होने पर यकीनन अजर है और वादा है अल्लाह का। बेशक 70 क्या, वो चाहे 700 हूरें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इनको तकलीफ इस बात की है कि जो शहीद होता है इस्लाम में उसकी इतनी फजीलत बयान की जाती है, और ये मरते हैं तो हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं। हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं। पहली बात तो ये है, हूरें हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद होता है उसी को हूरें मिलती जी। और जो हूरों के लिए मरता है उसको शहादत नहीं कहते। शहादत नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद हुआ उसे हूरें मिल जाती हैं, अलग बात है। लेकिन हूरों के लिए जो मरता है वो लंगूर है। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मर गया हो, मजाजी इश्क के लिए मर गया हो, वो नहीं है। शहीद का दर्जा अलग है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, इनको यकीन भी नहीं होता और कई तरह के एतराजात भी करते हैं कि ये हूरों का बयान कहां से आ गया आपके अंदर। हालांकि कल भी मैंने बताया था, न छेड़ो दास्तां वरना इधर उधर की बात निकल जाएगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अप्सराओं का जिक्र कहां आया है मैं आपको बताऊं। बहुत सारी अप्सराएं क्या बात है। महाभारत में हैं, गीता में हैं, रामायण में हैं, अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा, हमने पूछा ये क्या है, हूर के बदल में वहां अप्सरा है। बहरहाल किसी को तकलीफ है हूरों के सिलसिले में और शहीद के मामले में, आपको तकलीफ है मत लो हूर, जिनको मिल रही है उनको लेने दो। बात सिंपल सी है। क्या बात। एक साहब हमसे पूछ रहे थे हमारे शहर में, कर्नाटक में, कि 72 लेकर के क्या करेंगे, आपको इतनी सारी हूरें देने की लालच क्यों दी गई है। मैंने कहा ये भी कम है, जन्नती मर्द की ताकत 100 मर्दों से ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह। जन्नती मर्द की ताकत को अपनी ताकत पर कयास मत करो जी। अल्लाह करीम जिसे जन्नत अता करता है उसकी ताकत दुनिया के इंसानों से बढ़कर होती है। बेशक। और अगर अल्लाह करीम अपने रहमत से उसे हूरें अता फरमाता है तो ये उसका फजल है, उसका इनाम है, और ये शहीदों के लिए वादा है। शहीदों के लिए वादा है। मेरे अजीजों, इस तरह की बहुत सारी बातें आज फैलाई जा रही हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, जन्नत में जाने के बाद हूरें मिलने का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये हमारे दीन के हिस्सों में से है। यही बात अगर कोई दूसरे धर्म के मुतालिक कहे तो वो आतंकवादी है, वो भड़काऊ है, हाँ, वो प्रोवोक करता है। बाकी हमारे दीन पर जितने एतराजात करने करते रहे, वो भी टीवी में बैठ करके डिबेट करते हुए अलल ऐलान बुनियाद इस्लाम, शायर इस्लाम पर हमले होते रहते हैं। बहरहाल किसी के आतंकवादी कहने या टेररिस्ट कहने या किसी के सच्चा कहने की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारा ज़मीर पाक है, हम अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह जी। कुरान पाक की एक आयत और मैं आपको बताऊं, इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। 2 पहाड़ियां हैं ये मक्का में, और अल्लाह फरमा रहा है ये अल्लाह की निशानियां हैं। वजह क्या है, पहाड़ी निशानी क्यों बन गई? अच्छा, निशानी है तो क्या हुआ, निशानी क्या है? कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसे दिल का तक़वा अता करता है, और बड़ा अजर है उसके लिए जो निशानियों की ताज़ीम करता है। निशानियां, तवज्जो चाहता हूं मैं, पहाड़ी है, पत्थर की है, निशानी बन गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी की माँ सैयदा हाजरा ये 2 पहाड़ियों के बीच में दौड़ लगाई थी। किसके लिए? अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए। जी, क्या मालूम है? उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम 6 माह के थे, छोटे थे, खाने काबा के करीब सहन में उनको लिटाया, और प्यास की शिद्दत थी तो पानी तलाश करने के लिए माँ हाजरा कभी सफा पहाड़ी पर जाती और कभी वहां से दौड़ती हुई मरवा पे जाती। तकरीबन दोनों के बीच में आधा किलोमीटर का फासला होगा। और फिर वहां ऊपर चढ़ करके देखती कहीं पानी दिख रहा है, फिर वहां नहीं दिखता तो इधर आती, इधर नहीं दिखता तो उधर जाती। 7 चक्कर उन्होंने लगाए, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए। जब वो मरवा पर पहुंची 7वीं मर्तबा थक गई थी, वहां से अपने बेटे को देखने लगी तो उनकी एड़ियों के नीचे से पानी निकल रहा था, जिसको जमजम कहा गया। आज पूरी दुनिया पीती।
وہ بھی حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کو بند باندھ کر کے روک دیا, مٹی گارے اور تھوڑا سے پتھر لگا کر. ان کی زبان عبرانی تھی, ہیبرو زبان. اس میں زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ پورا فلو اس کا پورے مکہ میں بہ جاتا, بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر حاجرہ سیدہ حاجرہ نہ کہتی زم زم تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا. اور آج بھی پھیلا ہوا ہے, کروڑوں لیٹر پانی وہاں سے نکلتا ہے اور ہر حاجی پیتا بھی ہے, لے کر کے جاتا بھی ہے, لیکن اس کنویں میں آج تک کمی کبھی نہیں ہوئی. کنواں ہی ہے, سمندر نہیں, کنواں ہے. اور اس میں لیبوریٹری میں آج چیک کروا کر کے نتیجے بھی حاصل کیے گئے ہیں کہ فلی غذا جو مرد کے لیے ایک انسان کے لیے چاہیے وہ سارے وٹامن صرف پانی زمزم میں موجود ہے. غذائیت بھی ہے. غذا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پیٹ بھر جائے, مزید کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آئے. وہ ساری غذائیت سے بھرپور وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں زمزم کے اندر. بہرحال بات الگ نہ جائے, سیدہ حاجرہ کے دوڑ لگانے سے یہ دونوں پہاڑیاں کیا بن گئیں؟ نشانیاں, اللہ کی نشانیاں. اور حکم کیا؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہیے. اب سوچو میرے عزیزو, اللہ کے نبی نہیں دوڑ لگائے, اللہ کے نبی کی ماں. عورت تو نبی نہیں ہے, عورت نبی نہیں ولی ہو سکتی ہے. وہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی, اتنی بات تو ہے. سیدہ حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے, لیکن وہ نبی ہیں کیا؟ نبی نہیں. تو ایک ولیہ زوجہ نبی, ام نبی دوڑ لگائے تو وہ پہاڑیاں نشانی بن سکتی ہیں. تو جس جگہ میرے آقا نے خود قدم رکھا وہ کتنی بڑی نشانی. جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جائے, حضور کا منہ مبارک کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہو سکتا؟ ہم تعظیم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, یہ بریلویوں کا بنایا ہوا ہے. میرے عزیزو, قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیاں, پہاڑی پتھر نشانیاں بن سکتی ہیں, وہ بھی ایک ولیہ کے دوڑنے کی وجہ سے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, اللہ نے نشانی بنا کر رکھ دیا, قیامت تک آنے والے حاجی اب دوڑتے رہیں گے. میاں آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ابھی آپ عمرہ بھی کریں گے تب بھی دوڑیں گے, حج کریں گے تب بھی دوڑیں گے. صحیح میں دوڑنا ہی. وہ نبی کی ماں سیدہ حاجرہ وہ تو پانی کے لیے دوڑ رہی تھی, تم تو پانی پی پی کے دوڑتے ہو. زمزم قریب میں رکھا رہتا ہے, ہر دوڑ پہ گلاس اٹھاؤ اور پیو اور پھر دوڑو. اب دوڑنے کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اب تمہیں حکمت سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ اب تم پانی کے لیے نہیں دوڑ رہے ہو. یہی تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں. اب جو بھی حاجی یا معتمر دوڑ رہا ہے وہ پانی کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی ایک ولیہ کی سنت ادا کرنے کے لیے. ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو زندہ رکھنا یہی ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین ہے. اور اگر کوئی بزرگوں کی نشانیاں چن چن کر کے مٹانا چاہتا ہے تو میرے عزیزو یہ خائب و خاسر ہونے والا بندہ ہے. جی میرے پیارے ناظرین, جیسے آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا, آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں. چینل پہ سبسکرائب کریں. ویڈیو پوری دیکھنے بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامک ویڈیو ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.